अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम ग्रेड 5 फेडरल बोर्ड न्यू सिलेबस 2021 की यूनिट 2 एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की है। उसको 3 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया, पार्ट 1, 2 एंड 3 में। इसको भी इंशाल्लाह हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सीएफ और एलसीएम को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। There are 2 methods to solve LCM, prime factorization method and the division method। अब आपने HCF और LCM को मिक्सअप नहीं करना, उनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियरली रखना है कि LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या डिफरेंस है, HCF और LCM डिवीजन मेथड में क्या डिफरेंस है। तो चलें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM एब्रीवेशन किसकी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट ए 3 एंड 21। LCM और HCF दोनों को माइंड में रखना है, मेथड दोनों का एक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। सबसे पहले जो है या मेथड कहाँ तक सेम है, फैक्टर्स बनाने तक, कॉमन आपके फैक्टर्स तक LCM और HCF का मेथड सेम होता है। 3 का फैक्टर बनाएं, 3 इवन नंबर है। रूल मैंने आपको बताया है फैक्टर्स बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रूल है, इवन और ऑड नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन। अगर नंबर इवन है, लास्ट नंबर इवन है, तो वो इवन के किसी टेबल के साथ जाएगा। अगर लास्ट नंबर ऑड है तो वो अपने किसी नंबर या अपने ही किसी ऑड टेबल के साथ जाएगा। तो जैसे 3 है तो 3 देखें, 3 ऑड नंबर है तो 3 1s आर 3 अपने ही टेबल के साथ जा रहा है। नेक्स्ट देखें 21 का लास्ट नंबर क्या है, 1 है। 21 का लास्ट नंबर है 1। अब देखिए 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो इट मीन्स कि सबसे छोटे ऑड टेबल 3 के साथ ये जाएगा। 3 7s आर 21, 7 ऑड है अपने टेबल के साथ, 7 1s आर 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 21 आर, 3 के प्राइम फैक्टर क्या निकले हैं आपको, 3 एंड 1। और 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 3 7 एंड 1, 3 7 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ से जाकर HCF और LCM दोनों के मेथड्स में डिफरेंस आता है। HCF में यहाँ से हम कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेते हैं और वो कॉमन फैक्टर होता है और उसके बाद वो उसको मल्टीप्लाई करके उसका HCF निकल आता है। जबकि LCM में आपके पास 2 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, इस क्वेश्चन को, कि LCM में हम कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को सर्कल करते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर्स तो सर्कल नहीं हो सकते, रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स को भी हम लिखते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स वो 2 नंबर्स में से भी कॉमन हो सकता है और 3 में से भी हो सकता है और 2 किसी 2 में से भी हो सकता है। तो उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि HCF में हमें मेथड बताया गया था कि 3 नंबर्स तीनों के तीनों में से आपने कॉमन को सर्कल करना है, किसी 2 में से सर्कल नहीं करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कैसे आ गया, तो इस चीज़ से बचने के लिए इसका एक न्यू मेथड भी है, वो है बेस एंड पावर का रूल। आप इनको जस्ट बेस और पावर की फॉर्म में लिखें। 3 इज़ द बेस और इसकी पावर क्या है, 1 है, इसके ऊपर 1 पावर है इसकी। तो 3 की पावर आप 1 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 1 अकेला है, इसकी पावर 1 है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 1 है। अब यहाँ से आप कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करें। यहाँ से बेस और पावर निकालने के बाद आप जब इसको कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करेंगे तो आपके लिए कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ से आपने 3 को कॉमन सर्कल किया, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, क्यों 3 कॉमन है, क्योंकि इनकी बेस सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसमें होता 3 की पावर 2 और यहाँ पे होता 3 की पावर 1
तब भी इनकी बेस सेम थी, 3 इज़ द बेस, 1 इज़ द पावर। तो आपने इसमें से बड़ी वाली जो पावर वाला 3 है वो जस्ट आपने कॉमन में लिखना था, क्योंकि बड़े पावर में 3 की पावर 1 भी आ जाता है। तो यहाँ पे आगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ऐसा मेथड भी फॉलो होगा, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो आपने कॉमन फैक्टर्स 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 1, 3 1s आर 3, आपके पास कॉमन फैक्टर आपको मिल गए। अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? जिनका कोई भी मैच नहीं है, जो अकेले हैं। तो अकेला यहाँ पे क्या रहेगा? 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 मीन्स 7 1s आर 7, 1 की पावर 1 ऊपर पावर मीन्स 7 ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपने एलसीएम का फार्मूला याद रखना है। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है? एलसीएम इज़ इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। जब आप ऊपर कॉमन और अनकॉमर्स को सॉल्व कर लेंगे तो आप फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करें। कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या आई? 3, और अनकॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या आई? 7। सी मीन कॉमन, एफ मीन फैक्टर, यू मीन अनकॉमन और एफ मीन फैक्टर। तो एलसीएम 7 3s आर 21 आ गया। तो यहाँ एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जस्ट डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम फैक्टर्स को, कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करते हैं, जबकि एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम कॉमन फैक्टर्स के साथ जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी साथ लेते हैं, ठीक है, और बेस और पावर के रूल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। हाईएस्ट पावर वाले को हम कंसीडर करते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट की तरफ चलते हैं। 12 और 80 के फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। 2 इज़ द इवन नंबर, तो 2 6 आर 12, 2 के टेबल के साथ जाएगा। 6 इज़ इवन नंबर, इसलिए 2 के टेबल के साथ जाएगा। 3 इज़ ऑड, इसलिए 3 के टेबल के साथ जाएगा। 0 इज़ लास्ट नंबर इज़ 0, 0 इज़ इवन नंबर, इसलिए ये 2 के टेबल के साथ जाएगा। 2 4s आर 8 और 0 नीचे आ गया, इसलिए फिर ये 0 है तो ये 2 के टेबल के साथ जाएगा। फिर ये 0 है, ये 2 के टेबल के साथ जाएगा। 2 10s आर 20, फिर ये लास्ट नंबर 0 है। 2 5s आर 10, 5 क्या है? ऑड नंबर और अपने टेबल के साथ जाता है, और 5 1s आर 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 80 आर, आपको प्राइम फैक्टर्स क्या मिले 12 और 80 के? अब देखें प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या क्या आ गए। आप देखें 12 के आपके पास फैक्टर्स आपने लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे आपने इसकी और 80 के प्राइम फैक्टर्स आपने ये लिख लिए। अब यहाँ बेस और पावर्स का जो रूल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता रही थी, उसमें तो बेस पावर 1 ही सब में आ रही थी। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 1 और 2। इसको हमने बेस एक ही है, एक ही टाइम लिखा, और इसकी पावर्स को हमने आपस में प्लस कर दिया है। इस 2 के ऊपर भी पावर 1 है और इस 2 के ऊपर भी पावर 1 है। 1 + 1 पावर 2 हो गई, और बेस सेम है। बेस को हम 1 टाइम ही लिखते हैं, ऊपर पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 अकेला है, कोई दूसरा 3 यहाँ पे और अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए इसकी पावर 1 नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 1 भी अकेला है, तो 1 की पावर 1। सिमिलरली इसमें देखें 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया है। 4 टाइम्स 2 को हम लिख सकते हैं 2 एक बार लिख के, और इनकी पावर्स को हमने प्लस कर दिया 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 बन गई। तो ये उसकी पावर बन गई है। 2 इज़ द बेस एंड 4 इज़ द पावर। 5 की पावर 1, 5 अकेला है, एंड 1 की पावर 1, 1 की पावर 1। यहाँ देखें जब आप इनकी पावर्स ले लेते हैं ना, फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है यहाँ से कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और अनकॉमन्स को आइडेंटिफाई करना। यहाँ से देखें 2 और 2 सेम है, बेस सेम है, 2 और 2 कॉमन है, 1 और 1 कॉमन फैक्टर हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझने की बात है वो ये है कि इनमें 2 की पावर 1 4 है और एक में 2 की पावर 2 है, तो क्या हम इन दोनों की पावर्स को लिखेंगे? नेवर। इनमें मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में भी बताया कि जो बड़ी पावर होती है उसको हम पिक करेंगे। यहाँ 2 और 2 सेम है, ये कॉमन है, लेकिन इनमें से हम जो जिसकी पावर हाईएस्ट पावर वाला 2 की पावर है वो हम चूज़ करेंगे। तो 2 की पावर 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये 1 और 1 तो सेम है, इनकी पावर्स एक जैसी हैं, तो 1 की पावर 1 लिखेंगे।
टू की पावर ये टू फिर आपने नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना है, हाईएस्ट पावर आपने यहाँ पे जस्ट डालनी है। अब टू की पावर 4 को खोलें, खोल कर लिखें, तो टू की पावर 4 का मतलब क्या है कि टू को 4 टाइम्स खोल के लिखें, 1 2 3 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि ये था 1 2 3 4। इसको हमने यूँ लिखा था और अब इसको वापस यूँ भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 1 ज़ार 16। तो आपको कॉमन फैक्टर्स क्या मिल गए, 16। अब अनकॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें जिनका कोई पेयर नहीं है, जो मैच नहीं करते एक दूसरे से। 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, 1 पावर वही आंसर आता है, 3 5 ज़ार 15। जब आपके पास कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स आपने निकाल लिए तो उसके बाद जस्ट आपने फ़ौरन फार्मूला पुट करना है, LCM इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स के नीचे उसकी वैल्यू पुट करें, क्या आई है 16, और अनकॉमन फैक्टर के नीचे उसकी वैल्यू पुट करें 15। 16 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कॉमन LCM आपको क्या मिल गया, 240 आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद मैंने ई पार्ट सॉल्व किया है। ई पार्ट देखें, 9 18 एंड 27। फैक्टर्स बनाने का तरीक़ाकार सेम है, सेम जैसे आपने एक्सरसाइज 1 में किया था। फैक्टर्स यहाँ तक आपका मेथड बिल्कुल सेम है, यहाँ से आके LCM चेंज हो जाता है और HCF चेंज हो जाता है। 3 9 इज़ ऑड नंबर, 3 के टेबल के साथ किया। 3 इज़ ऑड, अपने टेबल के साथ किया। 18 का 8 इज़ इवन नंबर, इसलिए 2 के साथ किया, 2 9 ज़ार 18। 9 इज़ ऑड नंबर, 3 के टेबल के साथ किया, 3 3 ज़ार 9। 3 ऑड नंबर है, सिर्फ अपने टेबल के साथ जाता है, 3 1 ज़ार 3। 27 का 7 लास्ट नंबर इज़ ऑड नंबर, तो इसलिए 3 के टेबल के साथ जाएगा, 3 9 ज़ार 27। आपने पहचान लिया कि ये 3 के टेबल के साथ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 3 9 इज़ ऑड, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। फिर आपने उसी तरीके से स्टेटमेंट ये सारी उसी तरीके से लिखी। अब कॉमन और अनकॉमन्स को यहाँ बेस और पावर का प्लीज़ ख्याल रखना है आपने। यहाँ 3 है, ये 3 है, 3 2 टाइम्स है, तो आपने 3 को 1 टाइम लिख के उसके ऊपर उसकी पावर 2 डाल दिया, बजाय इसके कि ये इसको आप 2 टाइम्स लिखें। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 1। अब यहाँ पे 2 अकेला है, कुछ भी नहीं है, इसके साथ कोई और पेयर नहीं है, तो 2 की पावर आप 1 ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय यहाँ 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर आप क्या डालेंगे, 2। मल्टीप्लाई बाय 1 1 की पावर 1 डालेंगे। यहाँ देखें 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो 3 लिख के आपने उसके ऊपर उसकी पावर क्या डाल दी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 1। अब यहाँ से आप कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करें, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये 3 की पावर 2 है, ये भी 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, तो इसमें से हाईएस्ट पावर वाला हम चूज़ करके कॉमन फैक्टर में लिखेंगे। वो क्या है, हाईएस्ट पावर किसकी है, 3 की पावर 3 की है। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 नहीं, बल्कि 3 की हाईएस्ट पावर वाला हम 3 की पावर 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, क्लियर। तो 3 की पावर 3 को आप खोल कर लिखेंगे। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 3 को 3 टाइम्स खोल कर लिखें। 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 1 ज़ार 27, तो आपको कॉमन फैक्टर क्या मिले, 27। अब अनकॉमन फैक्टर में देखें जिनका कोई मैच नहीं है, जिनका कोई पेयर नहीं है, तो कौन से अनकॉमन फैक्टर्स हैं। अनकॉमन फैक्टर आपके पास जस्ट 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो आपने उसको उठा के अनकॉमन फैक्टर 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 को 2 टाइम्स खोल के लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4। अब आपके पास कॉमन फैक्टर की वैल्यू ये है और अनकॉमन फैक्टर की वैल्यू ये है। फ़ौरन से आपने फार्मूला लगाना है LCM का। LCM इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, 27 मल्टीप्लाई बाय 4। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 108। नेक्स्ट जी पार्ट है। जी पार्ट भी सेम उसी मेथड के तहत सॉल्व हो रहा है। चले मैं जी पार्ट तक सॉल्व करवाती हूँ आपको। जी पार्ट में आप देखें फैक्टर्स, 0 इज़ इवन नंबर, तो ये 2 के टेबल के साथ गया। 10 इज़ इवन नंबर, इसलिए 2 के टेबल के साथ गया। 5 इज़ ऑड, इसलिए ये 5 अपने टेबल के साथ आया। इसी तरीके से 60 का 0 इज़ इवन, 2 30 ज़ार 60, फिर 0 जो है इवन है, 2 15 ज़ार
30। 5 इज़ ऑड, सबसे छोटा ऑड टेबल कौन सा है? 3। तो आपने 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। 75 का देखें, 5 इज़ ऑड नंबर, तो ये अपने ही किसी ऑड टेबल के साथ जाएगा। अपने ऑड टेबल इसका क्या है? 3 के साथ ये जाएगा। सबसे छोटा ऑड टेबल क्या है? 3 है। 3 के साथ 3 2s are 6, 1 यहाँ 6 है तो एक 1 बचा, तो इसके साथ कैरी शामिल किया तो 15 बना। 3 5s are 15। ओके, फिर नेक्स्ट देखें, 5 इज़ ऑड नंबर। तो अब देखें 5 जब ऑड है तो 5 3 के टेबल में 25 नहीं जाता। जब आपने 3 से ट्राई कर लिया कि 3 के टेबल में 25 नहीं जाता, फिर आपने नेक्स्ट ऑड टेबल के साथ इसको देखा। नेक्स्ट ऑड टेबल क्या है? 5 है। 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। इसी तरीके से इनके फैक्टर्स देखें, ये हमने इनके फैक्टर्स लिखे। अब इसमें से बेस और पावर निकालें इसकी। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 मैंने डाल दी। मल्टीप्लाई बाय 5 अकेला है तो 5 की पावर 1, 1 अकेला है तो 1 की पावर 1। सिमिलरली यहाँ 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2। 3 अकेला है तो 3 की पावर 1, 5 अकेला है तो 5 की पावर 1, 1 अकेला है तो 1 की पावर 1। सिमिलरली यहाँ 3 अकेला है, 3 की पावर 1, 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ से कॉमन को आप सर्कल करें। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ में यही डिफरेंस है कि यहाँ आप किसी 2 में से भी आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आप देखें, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये 2 इसमें है बट इसमें नहीं है 2, लेकिन हमने इसको तब भी कॉमन सर्कल किया है क्योंकि ये 2 में कॉमन है। एलसीएम में अगर आपके किसी 2 नंबर में भी कोई 2 नंबर्स कॉमन आ रहे हैं तो उसको हमने सर्कल करना है, जबकि एचसीएफ में तीनों में से हमने सर्कल करना होता है। ठीक है, अगर ये एचसीएफ का क्वेश्चन होता तो आप कभी भी इसको सर्कल नहीं करते। ठीक है, ये आपका कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन एलसीएम में 2 नंबर्स में से भी आप सर्कल कर सकते हैं कॉमन को। तो यहाँ से ये 2 यहाँ पे कॉमन है। अब देखें 5 इसमें है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 5 और 5 इन तीनों को सर्कल कर लिया। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इनको भी सर्कल कर लिया। और देखें कोई, अब इसमें देखें एक और कॉमन फैक्टर बन रहा है, वो 3 का बन रहा है। 3 और 3 इसमें भी है, 60s में भी है और 75 में भी है, बट 20 में 3 नहीं है। 2 नंबर्स में से भी हमने उसको कॉमन सर्कल किया है, तो यहाँ पे हमारे पास अनकॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं है, कोई भी नहीं बचा, सारे कॉमन फैक्टर्स में आ रहे हैं। तो आप इसको लिखें। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 की पावर, दोनों की पावर एक जैसी है, तो इसे हम 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट तरतीब के साथ चलें। 2 के बाद क्या आता है? 3 की पावर ये कॉमन है, 3 की पावर इसकी भी 1 है, 3 की पावर ये भी 1 है, तो 3 की पावर 1 हम लिख लेंगे। 5 की पावर ये 1 है, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाला हम चूज़ करके यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 2। 1 की पावर 1 सेम है। ठीक है, अब यहाँ 2 की पावर 2 को खोल कर लिखेंगे तो 2 टाइम्स खोलेंगे, 2 2s are 4। 3 की पावर 1 3 आएगा, 5 को 2 टाइम्स खोलें, 5 5s are 25 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करें। फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 4 3s are 12 एंड 25 1s are 25। 12 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 300 आएगा। ठीक है, जबकि अनकॉमन फैक्टर नो मीन्स कि है ही नहीं, हमारे पास कोई भी अनकॉमन फैक्टर यहाँ से हमें मिला ही नहीं है। तो आपका एलसीएम क्या आया? एलसीएम में फॉर्मूला लिखा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, कुछ भी नहीं है, तो कॉमन फैक्टर ही आपके पास है 300, तो आपका आंसर भी 300 आता है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने 2 नंबर्स में से भी कॉमन फैक्टर्स को चूज़ किया है। इस बात का प्लीज़ ख्याल रखना है कि एलसीएम में किसी भी 2 नंबर से भी आप कॉमन फैक्टर्स को चूज़ कर सकते हैं, जबकि एचसीएफ में आप ऐसा नहीं कर सकते। इन तीनों में से आपने
कॉमन सर्कल लेना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी ज़रा आप देखें, मैं जल्दी से बताती हूँ आपको कि ये देखें मेथड यहाँ से तो बिल्कुल सेम है, फैक्टर्स बनाने का सेम है। 30 के फैक्टर्स बनाए, 45 के फैक्टर्स बनाए, 90 के फैक्टर्स बनाए। जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 1 की फ़र्स्ट वीडियो पार्ट 1 जो है, उसमें फ़ैक्टर्स बनाने का तरीका मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को गौर से समझें, उसमें आपको फैक्टर्स बनाने का तरीका मैंने डिटेल के साथ बताया है। यहाँ से देखें 2 की पावर 1, 3 अकेला है तो पावर 1, 5 अकेला है तो पावर 1, 1 अकेला है तो पावर 1। यहाँ 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 हो गया, 5 उसी तरह और 1 इसी तरह। यहाँ 2 की पावर 1, 3 2 टाइम्स है, 5। और यहाँ से अब कॉमन फैक्टर्स देखें, ये इसमें 2 है, इस पूरी लाइन में 2 नहीं है। सेकंड 45 में 2 का कोई फैक्टर नहीं है, जबकि 90 में 2 का फैक्टर है। तो ये और ये कॉमन है, ये कॉमन कंसीडर होंगे। दो नंबर्स में से भी हमने इसको पिक करके कॉमन कंसीडर किया। अब यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, ये भी कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन सर्कल तीनों में से हो गए। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तीनों में से कॉमन सर्कल हो गए। तीनों में 5 है और 1 भी तीनों में है। यहाँ जो बात समझने की है कि इनमें दो नंबर्स में 2 था, जबकि मिडल वाले 45 में 2 नहीं था, तब भी ये कॉमन सर्कल में ही कॉमन फैक्टर, इसको हम कॉमन सर्कल करेंगे। ठीक है, कि ये कॉमन है, जो मैंने आपको डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप इनको लिखते जाएं तरतीब से। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे। कोई भी हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 सबसे बड़ी पावर है तो वो लिखा। 5 की पावर 1, 1 1, 1 टाइम लिखा। 1 की पावर 1 लिखा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का क्या मतलब है? 3 को 2 टाइम्स खोल के लिखें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखें, इनको मल्टीप्लाई करें। 3 2s आर 6, 3 5s आर 15, 15 1s आर 15। 15 और 60 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 90 आ जाएगा, जो कि आपका एलसीएम है। तो आपका एलसीएम क्या निकला? ये आपके कॉमन फैक्टर्स निकले हैं। ये अभी तक आपने कॉमन फैक्टर निकाले हैं, जो आंसर तो है, बट आपने उसके बाद उसका फार्मूला ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आप उसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है? और कॉमन फैक्टर आपको पता है कि आपको कोई भी नहीं मिला, नो है। एलसीएम का फार्मूला क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। आपके पास कॉमन फैक्टर 90 मिला है, अनकॉमन कुछ है ही नहीं, तो इसलिए एलसीएम आपका 90 आया है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एलसीएम का, इसको आपने बहुत गौर से सुनना है और समझना है। फिर भी अब अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।